नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर गौर फरमाएं तो पहले आहार और जीवन शैली की आदतें बड़े बुजुर्गों से आया करती थी। अब खान पान को लेकर ये आदतें बाजार से आती हैं, जो वजह बनती है मोटापे की। तो संजीवनी के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही बीमारी की जो सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तो कौन मोटा है और किसे मोटा नहीं होना है और कैसे पाएं मोटापे से छुटकारा, आज के एपिसोड में हम आपको यही बताने वाले हैं कि बिगड़ती लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतें मोटापे के खतरे को किस हद तक बढ़ा रही हैं। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल, मोटापा एक, बीमारियां अनेक। मोटापा जिसे बीमारी का एंट्री गेट कहते हैं, डॉक्टर साहब दरअसल कितनी गंभीर समस्या है हम सभी के लिए, ये बताइए। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और बहुत सारे लोग आजकल मोटे हो रहे हैं। भारत के अंदर इवन चाइल्ड ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है और बुजुर्ग लोगों में, बड़े लोगों में, मिडिल एज में, हर वर्ग में, चाहे वो पुरुष हैं, महिला हैं, हर जगह मोटापा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आम तौर पर लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझते नहीं है कि कितनी खतरनाक प्रॉब्लम है। बस यही कह के टाल देते हैं कि हम तो खाते पीते घर के हैं, तो थोड़ा बहुत तो जो है पेट हमारा बाहर होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटापा जो है वो कई रोगों की जड़ है। जितने भी जो रोग आपने सुने हैं आजकल, जो जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज है, या स्ट्रोक आ जाता है ब्रेन में, या इवन जो है कमर दर्द, बहुत लोगों को मैंने देखा है मोटापे के कारण कमर दर्द होता है, जोड़ों का दर्द उनको मोटापे के कारण होता है। और यही नहीं, सांस आने में तकलीफ, थोड़ा दूर चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, या फिर जो है वीकनेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी, इवन इम्पोटेंसी यानी कि सेक्सुअल वीकनेस, ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें, आप बहुत बड़ी लिस्ट है, लिस्ट बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। आज इस विषय पर हम जो है विस्तार से डिस्कशन करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आप जो है अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। बहुत सारा आजकल विज्ञापन आप देखते हैं, वजन कम करो, सब जगह वजन घटाने के आपको विज्ञापन दिखते हैं, लेकिन पहले समस्या की जड़ को समझें। हर व्यक्ति में कारण अलग अलग होता है, हर व्यक्ति पर एक ही तरह की दवाई सब पर काम नहीं करती है। आपको समझना है कि आपका पर्टिकुलर कौन सा कारण है मोटापे का। और जो लोग खुद को पतला समझते हैं डॉक्टर साहब, क्या उनमें भी मोटापा होता है? ओबेसिटी और ओवरवेट को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और ये मोटापा बढ़ क्यों जाता है? देखिए, क्लासिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि BMI, जिसको आपने सुना होगा, बॉडी मास इंडेक्स, जो है उसमें आपका वेट और हाइट के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। आजकल आपको गूगल में सर्च करेंगे, उसमें भी मिल जाएगा। उसमें ये देखा जाता है कि आपका जो BMI अगर 18.5 से 24 तक है तो आप नॉर्मल हैं, और 25 से 29 तक जो है उसको ओवरवेट में गिना जाता है, और 30 से ऊपर यदि आपका BMI है उसको ओबेसिटी कहा जाता है। तो एक ओवरवेट की कैटेगरी है, एंड देन देयर इज अ कैटेगरी विच इज कॉल्ड रियल ओबेसिटी, जिसको कि वास्तव में एक बीमारी का रूप। ये ओवरवेट में भी हम काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम उसको वापस अपने नॉर्मल वेट में लाना इजी रहता है, लेकिन एक बार आप ओबेसिटी में जब चले जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा फिर मुश्किल होता है काम, और आपको मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी। हमारा इलाज भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप ये भाप सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि ओबेसिटी है या फिर ओवरवेट। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस में या फिर डिप्रेशन में किसी को तो बिल्कुल भूख नहीं लगती, तो किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो अगर ज्यादा तनाव में है या डिप्रेशन में है, तो ऐसे में अगर ज्यादा खा रहे हैं तो इसका कनेक्शन भी क्या इस ओवरवेट से हो सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, वैसे तो ओवरवेट के जो कारण हैं अगर हम देखें आम तौर पर, तो ओवर ईटिंग, या फिर जो है कुछ लोग कई बार एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि जो लोग दिन में सोते हैं उनको मोटापा हो जाता है, या ईटिंग रूल्स आप फॉलो नहीं करते, रात का खाना हैवी खाते हैं। कई तरह के हमारे यहाँ ईटिंग रूल्स हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि आजकल बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन या मेंटल कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस मेंटल कंडीशन को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए उनकी एक इच्छा होती है खाने की। तो खाना खा के, और स्पेशली उसमें मीठा खाने की इच्छा होती है, उसको खाना खा के या मिठाई खा के उसको हम थोड़ा सा गुड फीलिंग आती है उस पेशेंट में, उसको मेंटल फीलिंग उसकी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। इसको कंफर्ट ईटिंग का नाम दिया जाता है। तो उसके कारण भी डेफिनेटली मोटापा बढ़ता है। तो अगर कहीं ना कहीं कारण आपके माइंड में है, आपका मेंटल कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ इलाज माइंड का करना पड़ेगा।
तो इस तरफ भी ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरीके से वो पच रहा है, ओबेसिटी का आप शिकार तो नहीं हो रहे हैं कहीं। डॉक्टर साहब, मोटापे का सबसे बड़ा कारण अगर हम अपने खान पान में ढूंढे तो क्या सिर्फ वो चीनी और चर्बी ही है या फिर कुछ और भी है? नहीं, बहुत आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो सबसे बड़ी चीज़ तो चीनी चर्बी भी नहीं खाते लोग, फिर भी मोटे हो रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं विरुद्ध आहार एक बहुत बड़ा एक कॉज है। विरुद्ध आहार यानी कि कुछ इनकम्पेटेबल फूड्स को एक मील में खाना, ऐसी चीज़ जो एक दूसरे के विरुद्ध होती हैं। तो अंदर जाके क्या होगा, पचेंगी नहीं पचेंगी तो आम बनेगा। आम जो है फैट कैरिंग चैनल्स को ब्लॉक करेगा और वो आपका भोजन वहीं जमा होता रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है डेफिनेटली लाइफस्टाइल आपका अगर सेडेंटरी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रात को लेट तक जगते हैं, रात को लेट जो है खाना खाते हैं आप, या जंक फूड बहुत खाते हैं। जंक फूड भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है। या प्रोसेस्ड फूड जो आजकल आ गया है, कई तरह के खाने हैं, उनको हम कुछ टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग उसमें कर देते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, जैसे पनीर का देखेंगे तो पनीर तो बेचारा एक साधारण सा एक पनीर है, उसको खा लो आराम से, लेकिन कम से कम 50 रेसिपी उसकी बना दी। वो पनीर की जान निकाल के रख दी बिल्कुल। तो उसमें क्या इतनी प्रोसेसिंग करके भोजन का कुछ और ही रूप बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जितना भी पॉसिबल हो सके मिनिमाइज्ड जो है प्रोसेसिंग आपको करनी है, और जितना हो सके नेचुरल फॉर्म में आप खाएंगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा आपका। तो ये जो है कुछ कारण हैं चर्बी और चीनी के अलावा, जैसे कि बहुत ज़्यादा मैदा जो लोग आजकल खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें जो बहुत लोग खाते हैं, या दिन में सोने का मैंने भी पहले बताया, दिन में लोग सोते हैं, रात को लेट तक जगते हैं, ये सब चीज़ें हैं। मेंटल स्ट्रेस की तो हमने अभी बात की, माइंड के कारण भी वज़न बढ़ता है। तो वहाँ तो ना आप चर्बी खा रहे हैं ना चीनी खा रहे हैं, फिर भी वज़न बढ़ रहा है आपका। कुल मिलाकर आप इतना समझ सकते हैं कि बहुत कुछ ना खाएं, लेकिन जो कुछ भी खाएं वो अच्छा खाएं, सही तरीके से खाएं, थोड़ा सा लाइट खाएं ताकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। वैसे डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जो जरा सा खाते हैं लेकिन एकदम से मोटे हो जाते हैं। जाहिर है हार्मोनल कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस या इम्बैलेंस होता है। तो हार्मोन्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटापे के लिए? देखिए, हार्मोन्स का भी कनेक्शन है, स्पेशली जो फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स, और इवन मेल्स में भी जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, तो उनका हमारे फैट के जो है डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी एक क्लोज लिंक है। इन एडिशन टू दैट आपने देखा होगा जैसे PCOD हो जाता है महिलाओं में, वहाँ भी अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। तो PCOD के कारण वज़न बढ़ता है। हाँ, थायराइड का रोग जो है बड़ा कॉमन है। थायराइड के कारण वहाँ भी हार्मोन्स का जो है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका इम्बैलेंस होता है, तो उसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। और इसी प्रकार से जो है अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारी बॉडी में जितना भी हमारा जो एंडोक्राइनल सिस्टम है उसमें कहीं पर भी विकृति आती है, तो हम ऐसा मानते हैं कि उसका डायरेक्ट लिंक जो है हमारे मेटाबॉलिज्म पर कहीं ना कहीं पड़ता है। और मेटाबॉलिज्म जो है वो अल्टीमेटली फिर मोटापे को लाएगा शरीर में। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी सही नहीं चल रही है तो उसके कारण वज़न बढ़ेगा। तो ये भी एक अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और मैं सभी को कहूँगा कि जब आपका वज़न बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स को भी चेक करना चाहिए। हमारे पास आएंगे तो हम तो करते ही हैं, हमारे डॉक्टर्स को तो प्रोटोकॉल में ये पूरा एक लिखा ही हुआ है कि ये चीज़ें आपको चेक करनी है और ढूंढ के निकालना है कि कौन सा रूट कॉज है आपके मोटापे का, ताकि आपका इलाज हम सही प्रकार से कर सकें। एक टर्म डॉक्टर साहब आप यूज करते हैं, रूट कॉज। ये बहुत ज्यादा समझना दर्शकों को जरूरी है। रूट कॉज मतलब प्रॉब्लम आखिर है किस वजह से, उसका कारण क्या है, क्योंकि जब तक आप जड़ से उस चीज को नहीं जानेंगे तब तक आप जड़ से उस जो भी वो समस्या है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है किसी भी समस्या का। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी, ओवरवेट और मोटापे की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा हो गया है तो उसे किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, और मान लीजिए उसका वजन अब घट ही नहीं रहा है तो फिर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, मोटापे के कारण तो जैसे हमने शुरू में भी कहा कि इट्स गेटवे ऑफ मेनी, और इससे रूट ऑफ मेनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां इसके कारण आती हैं। मोटापे का डायरेक्ट लिंक आपके जो है डायबिटीज़ से है, मोटापे का डायरेक्ट लिंक आपके फैटी लीवर से, और फैटी लीवर को तो लोग बहुत लाइटली लेते हैं आजकल। कितने लोगों का अल्ट्रासाउंड किसी कारण से कराया, उसमें आया है फैटी लीवर ग्रेड 1, कोई टेंशन नहीं है। डॉक्टर भी कई बार कह देते हैं कोई नहीं है, तो नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर फैटी लीवर आपको आ गया है तो तुरंत जीवा में संपर्क करिए, क्योंकि लीवर एक बार खराब हो जाता है तो उसका इलाज नहीं है, फिर कोई आयुर्वेद में आना पड़ेगा। तो बजाय कि आप लास्ट में आए जब लीवर पूरा खराब हो चुका है, तो पहले ही आ जाइए, ग्रेड 1 में ही आ जाइए आप। तो हम उसको जल्दी से जो है कुछ ना कुछ इलाज करके उसका उपचार करेंगे।
दूसरी बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर इससे आता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स इससे आती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं वो इसके कारण होता है। अगर हमारे ब्रेन की जो आर्टरीज हैं उसमें कहीं फैट जमा हो जाए तो स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन में कोई नली फट जाती है, कई बार आपने सुना होगा, उसका ब्लीडिंग हो जाती है। मोटापे के कारण डेफिनेटली हमारे किडनीज को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारे लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारे हार्ट को, सारे ऑर्गन्स को हमारे ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो थकान जल्दी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती हमारे सारी जगहों पर क्योंकि लंग्स उतना पंप नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन। तो ये दिस लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स। तो एक मोटापा, अकेला एक मोटापा कितनी बीमारियों को आपकी बॉडी में ला सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो वेट से परेशान है और वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए आज की संजीवनी क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि खाना थोड़ा कंट्रोल करिए आप, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी आपकी इतनी ज़्यादा उसमें जो है फैट जमा हो गया है और बॉडी को उतना ज़्यादा तो भोजन नहीं चाहिए, तो यू हैव टू ईट लेस। अगर आप अभी 2 चपाती खा रहे हैं तो 1 कर दीजिए। भूखा नहीं मरना है, मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भूखे रहें, लेकिन उसको कम कर दीजिए। दूसरा, इसके साथ साथ जो है, जैसा हम बार बार कहते हैं आपको कि सेडेंटरी नहीं रहना है, एक्सरसाइज आपको नियमित रूप से, वॉकिंग करो, कम से कम 3-4 किलोमीटर की वॉक करो, अगर जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, दौड़ लगाइए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और इसके अलावा जो है, अगर हम थोड़े नुस्खों की बात करें तो मॉर्निंग में 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें आधा नींबू, 1 चम्मच शहद मिला करके पिए, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। या गर्म पानी में थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर जिसको होता है, 1 चम्मच वो डाल करके पिए, उससे भी आपका वजन कम होगा। और हमारे आयुर्वेद में सौंठ, काली मिर्च, पिपली, त्रिकटु या त्रिकोटा इसको बोलते हैं, तो ये चूर्ण जो है ये बहुत अच्छा है, 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से आप लें। इसके अतिरिक्त जो है आप थोड़ा सा जो है ध्यान करिए, इसको समझने वाली बात है, ऐसी चीज़ें लें जो आपके बॉडी के चैनल्स को साफ करें। फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, सलाद खाएं, उबली हुई सब्जियां खाएं, तो उससे आपका वज़न डेफिनेटली जो है उसमें फ़र्क आपको दिखेगा। लेकिन अगेन आई विल से कि कहीं ना कहीं आपको जो है रूट कॉज को समझना है, पाचन को ठीक करना है। आम पाचक चूर्ण भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। स्लिम टी के बारे में मैंने बताया, जीवा की स्लिम टी जो है बहुत लोग उसको वैसे ही यूज़ करते हैं। इवन आपको वेट मेंटेन करना है आपका, उसके लिए भी आप दूसरी चाय ना पी के जीवा की स्लिम टी मंगा लीजिए, उसको पिए रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति मोटा है डॉक्टर साहब और उसका वजन ज्यादा है, तो वो किस तरह से अपना डाइट चार्ट प्लान करे, मील्स का समय कैसे रखे, जिससे एक प्लान तरीके से वो अपने वजन को कम कर सके? आयुर्वेद में हम कहते हैं कि आप सुपाच्य और पौष्टिक भोजन खाएं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं आप? मॉर्निंग का तो हमने बताया, सुबह जो है 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा नींबू शहद ले लें, या फिर और हर्बल टी वगैरह आप ले सकते हैं। चाय नहीं पीना, चाय बिल्कुल नहीं पीना है, हर्बल टी पिए। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक टी है, स्लिम टी है और कई प्रकार की टी आपको मिलेंगे, वो पिए। दूसरा, ब्रेकफास्ट में पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं। फ्रूट्स केवल खाएं, केवल अगर आपको फ्रूट्स खाना है तो केवल फ्रूट्स खाइए। दलिया वगैरह खा सकते हैं। कुछ थोड़ा सॉलिड और ज़्यादा खाना है आपको, जैसे कुछ लोग मॉर्निंग में अच्छी भूख लगती है उनको, तो आप खिचड़ी भी खा सकते हैं, आप चपाती भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें कोशिश करें कि हरी सब्जी कोई होनी चाहिए। तो खाना उतना ही है जो पच जाए और पौष्टिक। इसमें अवॉइड करें, चीनी कुछ नहीं होनी चाहिए, चिकनाई बहुत माइल्ड, बिल्कुल घी, रोटी चुपड़ने वाला घी डाल करके नहीं खाना है, फ्राइड कुछ नहीं खाना है। इसी प्रकार से जो है लंच में आप नॉर्मल लंच खाएं, क्योंकि आयुर्वेद में कहते हैं कि लंच का टाइम जो है वो अग्नि हमारी तेज होती है, तो आप दाल, मूंग की दाल या फिर चावल, बॉइल्ड चावल इसमें चाहिए आपको, फ्राइड चावल नहीं चाहिए, फ्राइड कुछ नहीं चाहिए। हरी सब्जी कोई ले सकते हैं, साथ में 1-2 चपाती। छाछ बहुत अच्छी रहती है, पतली सी छाछ बनाएं, उसमें भुना हुआ जीरा वीरा डाल करके आप पिए, तो ये आपका लंच रहेगा। सलाद बिल्कुल डेफिनेटली एक अच्छी बड़ी प्लेट सलाद की खाएं। रात का खाना थोड़ा हल्का खाना पड़ेगा, तो रात में जो है कोशिश करें या तो मूंग की दाल की खिचड़ी या कोई वेजिटेबल सूप, या फिर चपाती खानी है तो अगेन कोई लौकी, तोरी, टिंडा, इस तरह की सब्जी, उसके साथ आप सेवन करें। इन बिटवीन 2 मील्स, यदि आपको भूख लगती है ब्रेकफास्ट लंच के बीच या फिर जो है लंच और डिनर के बीच में अगर भूख लगती है तो फ्रूट्स खाइए, उसमें ये बिस्किट, ब्रेड या समोसा, पकौड़ा वगैरह मत खाइए। तो ये सिंपल डाइट आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसी से मिलेगा। लेकिन साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है, माइंड को रिलैक्स रखना है और रूट कॉज को जरूर समझना है, और उसके लिए सेहत का नंबर आपके पास है, अभी तुरंत कॉल मिलाएं और हमारे डॉक्टर से बातचीत करें।
बिल्कुल, और सेहत से जुड़ी हुई एक पुरानी कहावत भी है कि अगर आप सुबह का नाश्ता करते हैं तो वो एक राजा की तरह कीजिए, दोपहर का खाना खाते हैं तो वो एक राजकुमार की तरह खाइए, और अगर आप रात का खाना खाते हैं तो वो आप एक भिक्षुक की तरह खाइए। यानी आपका जो डाइट चार्ट है वो सुबह से के मुकाबले शाम तक बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो खाना समय पर नहीं खाते हैं और भूख को रोके रखते हैं। तो कितना नुकसानदेह है भूख को रोकना? ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे भूख रोकने के नुकसान क्या हो सकते हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। आयुर्वेद में अधारणीय वेग के नाम से एक विषय आता है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे वेग यानी कि ऐसे अर्जेज हैं बॉडी में, ऐसे डिज़ायर्स हैं बॉडी के, जिनको कभी भी हमें ज़बरदस्ती रोकना नहीं चाहिए, उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए। उसमें भूख भी एक है। यानी कि जब आपको भूख लगी हुई है तो क्या मतलब है इसका? कि बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तभी तो भूख लगी है। अगर बॉडी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो भूख नहीं लगेगी। और उस भूख को यदि हम ज़बरदस्ती रोक के रखें, या कई बार लोग चाय पी लेते हैं या कुछ पानी पी लेते हैं, उसको दबा देते हैं, तो फिर डेफिनेटली सबसे पहला तो आपको यही उसका दुष्प्रभाव होगा कि बॉडी में आपको कमजोरी आएगी, थकान होगी, आपके जो है धातु हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, और धातुओं का जो एसेंस है ओज जिसको बोलते हैं, तो ओज का क्षय होगा। आपको वीकनेस के कारण चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो जिसको कहते हैं। कई लोगों को चक्कर आते हैं भूख जब वो दबाते हैं अपनी। और जब आपकी ओजस कम होगा तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, और इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो अनेक प्रकार के रोग। कई लोग यही शिकायत करते रहते हैं कि मुझे छोटा छोटा इन्फेक्शन आता जाता ही रहता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मैं ठीक ही नहीं रहता हूँ, जिनको आज की भाषा में एलर्जीज कह देते हैं। तो अनेक प्रकार की एलर्जी आपके जो है शरीर में आ जाएंगी। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू जी। और आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।